हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वो ठीक रहना भी पड़ेगा। पर थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किस बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो हाँ, हम डिफ्यूजन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो उससे पहले मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ, ठीक है? तो एक बच्चा था जिसे जंक फूड खाने का काफ़ी शौक था। अब इस जनरेशन में जंक फूड खाना किसे पसंद नहीं है, सब खाते हैं। बट उस बच्चे को कुछ ज़्यादा ही शौक था जंक फूड खाने का, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा अनहेल्दी हो गया था, काफ़ी फैट हो गया था। तो डॉक्टर ने उसे क्या सजेस्ट किया कि आपको जो है, जो न्यूट्रिशन है, जो हेल्दी फूड है, वो उसका आपको इनटेक करना है और जो आपका फैट है, वो आपको रिलीज़ करना है, ठीक है? ये चीज़ उन्होंने बताई। और और क्या बस सुनते ही रहना है? आपको पढ़ना नहीं है क्या? आपको मतलब स्टोरी क्या सोना है? बस यही थी मेरी स्टोरी, इतनी ही स्टोरी थी, ठीक है? अभी हम डिफ्यूज़न जानेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे क्या होता है। अभी जो प्लांट्स है या फिर कोई लिविंग है, लिविंग थिंग्स है, उनमें क्या होता है, उनका भी ठीक रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए कुछ चीज़ें वो इनटेक करते हैं और कुछ चीज़ें वो क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं। प्लांट सेल में भी क्या होता है, वो कुछ चीज़ें जो है वो इनटेक करेंगे, कुछ चीज़ें क्या हो वो रिलीज़ करेंगे। एक तो गैसियस फॉर्म में या फिर सॉल्यूशन, है ना? लिक्विड या फिर गैसियस फॉर्म में ही वो इनटेक और रिलीज़ करते, इन एंड आउट होता है मटेरियल का, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो है वो किस चीज़ की वज़ह से होगी? डिफ्यूज़न, ऑस्मोसिस, इम्बिबिशन। तो ये कांसेप्ट्स क्या है, उस बारे में हम देखेंगे। आज हम डिफ्यूजन के बारे में कुछ चीज़ें जानेंगे, ठीक है? डिफ्यूजन मतलब क्या? डिफ्यूजन मतलब जिस एरिया में, जिस रीजन में, जिस एरिया में मॉलिक्यूल्स या फिर पार्टिकल्स का कंसंट्रेशन अमाउंट ज़्यादा है, वो मूव करेंगे ऐसी एरिया में जहाँ पे उन पार्टिकल्स एंड मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन क्या होगा? कम होगा। पार्टिकल्स एंड मॉलिक्यूल्स फिर आयंस, उनका मूवमेंट होगा फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। आप इस फोटो में देख पा रहे होंगे। अब इस बीकर में, ये जो बीकर है, ये फर्स्ट बीकर है, उसके फर्स्ट हाफ में आप क्या देख पा रहे हो कि मॉलिक्यूल जो पार्टिकल्स है उनका कंसंट्रेशन क्या है, हाई है, ज्यादा अमाउंट में है। और उसके सेकंड हाफ में आप देख रहे हो कि बस तीन चार ही पार्टिकल्स है, तीन चार ही पार्टिकल्स आप देख पा रहे हो। तो इसमें क्या है, ये जो एरिया है उसमें अमाउंट क्या है, कम है। तो इसमें क्या होगा, जहाँ पे अमाउंट ज़्यादा है वो मूव करेंगे कहाँ, जहाँ अमाउंट कम है, और वो इक्वलाइज करेंगे। देखो इसमें आप देख पा रहे होगे, है ना? इसमें आप देख पा रहे हो कि जो अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल है, अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। बस यही चीज़ है डिफ्यूजन। कुछ टफ है? कोई भी नहीं, कोई बड़ा कंसेप्ट नहीं। डिफ्यूजन मतलब क्या कि जहाँ पे मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, वो क्या करेंगी, मूव करेगी जिस एरिया में उनका कंसंट्रेशन कम है, और वो इक्वलाइज हो जाएंगी, है ना? अब देखो फॉर एग्जांपल, अगर आपने ये चीज आपने भी पहले काफी स्कूल टाइम में की होगी कि आपने एक ड्रॉप लिया पानी का, राइट? उसमें आपने क्या किया, एक ड्रॉप ऑफ इंक डाला। तो क्या वो इंक एक जगह पे ही अटकी हुई रहती है? नहीं ना, वो क्या होती है, स्प्रेड होती है। उसके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इवनली स्प्रेड होते हैं, है ना उसमें। तो यही चीज है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मतलब क्या है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स और आयंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन, जहाँ पे उनका अमाउंट क्या है, हाई है, ज्यादा है, टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, जहाँ पे उनका अमाउंट क्या है, कम है। अब इन्होंने क्या बताया कि डिफ्यूजन का जो रेट है, रेट ऑफ डिफ्यूजन, वो गैसेस का क्या होता है, ज़्यादा होता है। गैसेस जो है वो ज़्यादा फास्ट है, वो मूव करती है, सबको पता है ना? उनमें जो पार्टिकल्स होते हैं ना, जो बॉन्ड होता है, जो मॉलिक्यूलर बॉन्ड होता है, वो क्या होता है, वीक होता है। उनमें कितनी सारी स्पेस होती है, देखो बहुत काफ़ी सारी। अब देखो इसको अभी आप इग्नोर करो, हाँ, मॉलिक्यूल्स कैसे दिख रहे हैं ना, ये ऐसे ये सारी चीज़ें नहीं सोचनी है आपको। देखो जो मॉलिक्यूल्स है ना, उनके बीच में जो स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इनमें कोई भी मॉलिक्यूलर बॉन्ड ऐसा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो ये क्या करते हैं, इजीली स्प्रेड होते हैं, फैलते हैं, है ना? गैस जो है वो इजीली ज़्यादा मूवेबल होती है, ज़्यादा इजीली स्प्रेड करती है। और ये जो लिक्विड है, उनके मॉलिक्यूल्स में थोड़ा कम स्पेस होता है, तो वो एज कंपेयर टू और गैस, वो थोड़ा कम मूव करेगी, है ना? और जो सॉलिड्स होते हैं उनका, उनमें स्पेस नहीं होती, वो कॉम्पैक्ट होता है ना। अगर कोई आपने सामान लिया, कोई चीज लिया, तो उनके पार्टिकल्स कैसे है,
कॉम्पैक्ट है, उनमें स्पेस नहीं होती। वो क्या उनमें स्पेस नहीं होती, मॉलिक्यूलर बॉन्ड उनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है ना? तो गैसेज़ जो है वो ज़्यादा उनका डिफ्यूज़न रेट क्या होता है, हाई होता है। क्यों? क्योंकि उनमें ज़्यादा स्पेस होती है, वो ज़्यादा ईज़िली मूव कर पाती है ना? अगर आपने आपने देखा होगा ना, इवापोरेट होता है वाटर तो कितने ईज़िली और कितने फ़ास्ट इवापोरेट होता है, वो समझ में भी नहीं आता। अगर धूप में आपने पानी रखा, तो क्या हो रहा है, वो इवापोरेट हो जा रहा है ना। तो गैसेज़ जो है वो काफ़ी ईज़िली क्या होती है, मूव करती है ना? अब अगर आपने एक रूम में एक कॉर्नर में अगर आपके पास परफ्यूम है और आपने स्प्रे किया, तो क्या जो वो गैस है, वो उतनी एरिया तक ही रहती है? नहीं, वो क्या करती है, मूव करती है, स्प्रेड करती है ना? उस रूम के दूसरे कॉर्नर में भी वो गैसेज़ क्या होगी, स्प्रेड होगी, मूव होगी। तो गैसेज़ का जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न है, वो हायर होता है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड और सॉलिड्स, ठीक है? अब हम देखेंगे कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज कैसे होता है। मतलब कुछ तो रीजंस होंगे रेट ऑफ डिफ्यूजन का इंक्रीज होने का, कुछ तो रीजंस होंगे। देखिए ये जो स्लाइड्स है ना, इसमें आपने भी झूले होंगे, सब बैठे हैं, सब ने मजे लिए हैं बचपन में, है ना? तो आपको एक चीज पता होगी कि ये जो स्लाइड है वो जितनी ज्यादा स्लैंट रहेगी, उतने फास्ट हम नीचे आते थे, है ना? ऐसे स्लाइड्स होती है जो सब जिसमें मतलब ज़्यादा वो स्लैंट होती है, तो वो उसमें हम क्या होते हैं, ज़्यादा फास्टली क्या होते हैं, नीचे आते हैं। तो डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट क्या है, इस टीप पर तो क्या होता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है, इंक्रीज होता है। अच्छा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज है, अगर टेम्परेचर आप इंक्रीज कर रहे हो तो भी रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज होगा। कैसे? अब देखो, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या, काइनेटिक, ये जो वर्ड है ना काइनेटिक, वो भी एक ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है, काइनेसिस, जिसका मीनिंग ही होता है मोशन। तो काइनेटिक का मीनिंग ही क्या है, मोशन। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, एनर्जी ऑफ मोशन। अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो मूविंग है, अगर वो मूव हो रहा है तो वो क्या कर रहा है, वो काइनेटिक एनर्जी उसकी यूज कर रहा है, ठीक है? तो काइनेटिक एनर्जी है जो है वो टेम्परेचर से प्रोपोर्शनल होती है। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी। अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज होगी, ठीक है? फॉर एग्जांपल पे हम क्या देखेंगे, अगर मेल्ट कर रहे हैं हम सॉलिड को, मेल्टिंग है ना, अगर हम सॉलिड को मेल्ट कर रहे हैं, अगर हम हीट दे रहे हैं, अमाउंट ऑफ हीट इंक्रीज कर रहे हैं, मेल्ट कर रहे हैं, तो आप देखोगे वो मेल्ट करते वक्त क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो वाइब्रेट होते हैं, है ना? आपने देखे होंगे, अगर आप कोई सॉलिड चीज को अगर आप मेल्ट कर रहे हो तो उसके मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट होते हुए आपको दिखते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं ना। उनमें जो बॉन्ड है, जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है मॉलिक्यूल्स का, वो क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है ना? तो क्या हो रहा है, उसका बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, मतलब वो ज्यादा इजीली क्या करेगा, डिफ्यूज करेगा। तो टेम्परेचर जैसे आपने इंक्रीज करे, काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी और जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो भी इंक्रीज होगा, ठीक है? और डेंसिटी मतलब क्या है, आपको पता है? डेंसिटी मतलब मेजरमेंट है ना, एक मेजरमेंट है जो क्या बताता है कि वो जो सॉलिड है या फिर जो मटेरियल है वो कितना कॉम्पैक्टली टाइट है, उसका जो मॉलिक्यूलर बॉन्ड है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, वो कितना कॉम्पैक्ट है। तो अगर जी जो आपकी डेंसिटी है उस पार्टिकल की, अगर वो ज़्यादा है, वो कॉम्पैक्ट है काफ़ी, तो क्या वो डिफ्यूजन रेट होगा ज़्यादा? नहीं, कम होगा, क्योंकि वो स्प्रेड ही नहीं कर पा रहा है ना, वो मूव ही नहीं कर पाएगा। अगर जी आपको उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज़ करना है तो जो डेंसिटी है पार्टिकल की वो क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। जैसे कि क्या, कॉम्पैक्टनेस किसमें कम होती है? गैस में, लिक्विड में कम होती है। सबसे ज़्यादा फ्रीली मूव कौन कर पाता है? गैस। इसलिए कहते हैं कि गैस का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू व्हाट? एज़ कम्पेयर टू हमारा लिक्विड और जो सॉलिड है, कोई मटेरियल है, उस उनसे जो गैस होता है वो ज़्यादा फ्रीली मूव कर पाता है। तो अगर आपको अपना रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज़ करना है तो डेंसिटी पार्टिकल की क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। अच्छा, अब हम देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन की इम्पोर्टेंस क्या है? अब जिस तरीके से इस बच्चे की बत्ती जली है वैसी आपकी भी बत्ती जलेगी डिफ्यूजन का टॉपिक खत्म होने के बाद, होपफुली, है ना? तो आप ध्यान से सुनिए।
अब क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इम्पोर्टेंस है डिफ्यूजन के? अब मुझे बताइए, जो फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है प्लांट्स में, राइट? तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लांट लेते हैं और जो ऑक्सीजन है वो रिलीज करते हैं। रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। रेस्पिरेशन रात में होता है प्लांट्स के। ये चीज मैंने आपको शॉर्ट में एक वीडियो में बताई है, आप जाके देख लेना प्लीज, ठीक है? आपको समझ में आ जाएगी वो सारी चीजें। तो जो डिफ्यूजन है वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस में, उसमें भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही है ना? तो डिफ्यूजन जो है वो क्या करता है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है उसमें। अब ये एक पैसिव एक्शन है, पैसिव एब्जॉर्प्शन है। अब पैसिव एब्जॉर्प्शन मतलब क्या, कि डिफ्यूजन में कोई भी आपको मेटाबॉलिक एनर्जी लग रही है, कोई भी आपको एनर्जी लग रही है क्या? नहीं, एनर्जी नहीं लग रही है। जो हाई कंसंट्रेशन में पार्टिकल्स है वो लो कंसंट्रेशन में हूबहू अपना वो मूवमेंट कर रही है, मूव कर रही है ना? अगर मैंने एक पानी के ड्रॉप पे इंक का ड्रॉप अगर मैंने डाली, तो क्या मैं कोई एनर्जी लगा रही हूँ उसको स्प्रेड होने के लिए? नहीं, वो ऑटोमेटिकली उसके पार्टिकल्स जो है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, उसमें मूवमेंट हो रही है ना? अगर मैंने स्प्रे परफ्यूम का अगर मैंने स्प्रे करा एक कॉर्नर में, जैसे मैंने आपको जब भी एग्जांपल दिया, तो क्या मैं एनर्जी लगा रही हूँ उसको पूरे रूम में स्प्रेड होने के लिए? नहीं। क्या मैं गैस को जो है खुद स्प्रेड कर रही हूँ क्या, एनर्जी लगा रही हूँ क्या? नहीं ना, वो खुद हो रहा है। हम कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे ना, कोई भी एक्टिव एनर्जी लगा रहे नहीं। तो डिफ्यूजन एक क्या है, पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है। एक पैसिव एनर्जी, एक पैसिव एब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है? अब जो डिफ्यूजन जो है वो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन का भी एक हिस्सा है। कैसे? स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन मतलब क्या वो होता है, मैंने ये भी आपको एक वीडियो में ये भी कंसेप्ट मैंने आपको बताई थी। अब ट्रांसपिरेशन मतलब क्या होता है, जो प्लांट होते हैं ना, प्लांट के लीव्स होते हैं, तो प्लांट के लीव्स में स्टोमेटा होते हैं। अब स्टोमेटा में से जो इवापोरेशन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन में क्या हो रहा है, हमारे जो गैसेस है इसमें वो क्या हो रही है, एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रही है। जो वेपर्स है, वाटर वेपर्स है, वो क्या हो रहा है, एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रही है थ्रू क्या, स्टोमेटा से, लीव से क्या हो रहा है, स्टोमेटा से क्या हो रहा है, इवापोरेशन हो रहा है, वाटर वेपर रिलीज हो रही है, जिसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो ये सारी चीजों में डिफ्यूजन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है? तो हम एक छोटा सा रिवीजन कर लेंगे, ठीक है, कि हमने क्या क्या देखा। हमने क्या देखा, डिफ्यूजन मतलब क्या है, क्या देखा हमने, डिफ्यूजन मतलब क्या है, एक सिंपल सा कंसेप्ट है भाई। जो हाई कंसंट्रेशन में मॉलिक्यूल है जिस एरिया में, तो वो हाई कंसंट्रेशन वाले जो मॉलिक्यूल पार्टिकल्स है ना, तो वो क्या होते हैं, जहाँ पे पार्टिकल्स कम है, जहाँ पे उनके दोस्त जो है वो कम है, तो वो क्या करते हैं वहां पे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, वो क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। पार्टिकल्स का मूवमेंट कहाँ से कहाँ पे होता है, हाई कंसंट्रेशन से कहाँ होता है, लो कंसंट्रेशन में। इवनली वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में उनका मूवमेंट होता है, तो वो क्या, उसे हम क्या कहते हैं, उसी उसे ही हम कहते हैं डिफ्यूजन। और जो हमने ये भी देखा कि गैसेस का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो फास्ट होता है एज कंपेयर टू लिक्विड और सॉलिड। क्यों? क्योंकि उनमें ज्यादा स्पेस होती है, और जो सॉलिड होता है वो कॉम्पैक्ट होता है, उनमें स्पेस नहीं होती, राइट? उनका जो मॉलिक्यूलर बॉन्ड है वो क्या होता है, काफी स्ट्रॉन्ग होता है। तो गैसेस जो है उनका डिफ्यूजन रेट क्या होता है, ज़्यादा होता है, फास्टली वो डिफ्यूज़ कर, उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है, फास्ट होता है। हमने ये देखा, अब रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज कैसे होता है, हमने ये एग्जांपल देखा कि जो स्लाइड्स है वो जितना ज़्यादा स्लैंट होगा उतने इजीली क्या है, हम नीचे आते, वो हमने एग्जांपल देखा था। हमने ये देखा कि टेम्परेचर अगर हमने इंक्रीज करा तो हमारी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या होता है, काइनेटिक मतलब ही क्या होता है, मोशन। काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या होता है, एनर्जी ऑफ मोशन। अगर एक ऑब्जेक्ट क्या है, मूवमेंट में है, तो वो अपनी काइनेटिक एनर्जी यूज कर रहा है, राइट? तो हमने क्या देखा कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी। हमने एग्जांपल देखा मेल्टिंग का, जिसमें हम हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, तो वो मेल्ट हो रही है, वो उनका जो बॉन्ड है, जो सॉलिड है उसका जो बॉन्ड है ना, मॉलिक्यूलर बॉन्ड, वो ब्रेक हो रहा है। वो क्या होता है, उसमें भी काइनेटिक एनर्जी लगती है ना, क्योंकि वो बबल्स अपन देखते हैं ना, जो मॉलिक्यूल जो है वो क्या होते हैं, वाइब्रेट होते हैं। तो वो चीजें हमने देखी, टेम्परेचर इंक्रीज किया तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी और
रेट ऑफ डिफ्यूजन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। हमने डेंसिटी मतलब क्या होता है देखा, डेंसिटी मतलब क्या होता है, एक ऐसा मेजरमेंट है जिससे हमें पता चलता है कि जो सॉलिड या फिर जो मटेरियल है वो कितना ज्यादा कॉम्पैक्ट है, कितने ज्यादा कॉम्पैक्टली वो टुगेदर क्या है, वो पार्टिकल पैक्ड है, राइट। तो जितना ज्यादा डेंसिटी कम होगी पार्टिकल की, उतनी ज्यादा क्या होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा। जैसे कि क्या, गैसेस में क्या होता है, उनका डेंसिटी कम होता है, जो मॉलिक्यूलर बॉन्ड है वो वीक होते हैं, उनमें थोड़ा स्पेस होता है, राइट। तो जितनी ज्यादा डेंसिटी जो है वो कम होगी, हमारा रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो इंक्रीज होगा। उसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंस देखे डिफ्यूजन के, जिसमें हमने एग्जांपल देखे, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन देखा, जिसमें क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज हो रहा है। हमने देखा कि डिफ्यूजन एक पैसिव एब्जॉर्प्शन है, मींस व्हाट, उसमें एनर्जी नहीं लग रही है। अब देखो अगर एक ग्लास में अगर आपने पानी लिया, तो और उसमें आपने 1 स्पून सॉल्ट डाला, तो वो क्या होता है, वो भी एक एग्जांपल है डिफ्यूजन का ही। क्योंकि सॉल्ट जो है वो क्या है, वो भी मिक्स हो रहा है ना पानी में। उसका भी जो आयंस है वो क्या हो रहा है, आयंस जो है वो क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं इवनली, वो मिक्स हो रहा है पानी में, है ना। तो वो भी एक क्या है, डिफ्यूजन का ही एग्जांपल है। तो ये क्या होता है, डिफ्यूजन एक पैसिव एब्जॉर्प्शन, जिसमें हम कोई एनर्जी लगती नहीं है, कोई मेटाबॉलिक एनर्जी यूज नहीं की जाती है ना। हमने देखा कि डिफ्यूजन ये ट्रांसपिरेशन का भी एक हिस्सा है, एक प्रोसेस का हिस्सा है। ट्रांसपिरेशन मतलब हमने क्या देखा कि लीव्स में से, जो स्टोमेटा लीव्स में होते हैं, उसमें से जो वाटर वेपर जो है वो क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन। आज हमने क्या क्या देखा, डिफ्यूजन मतलब क्या होता है, डिफ्यूजन इंक्रीज कैसे होता है, किन चीजों की वजह से होता है, और उसका कुछ इम्पोर्टेंस देखा। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी और आपकी दिमाग की बत्ती जो है वो जल गई होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, ऑस्मोसिस के बारे में देखेंगे। हम मैं आपको एक चीज बताती हूँ, ऑस्मोसिस जो है वो डिफ्यूजन जैसे ही होता है, वो एक स्पेशल केस होता है डिफ्यूजन का। जैसे जिसमें क्या होता है, हम पूरा का पूरा वाटरी सॉल्यूशन देखते हैं, जहाँ पे हाई वाटरी सॉल्यूशन जो है वो उसका मूवमेंट होता है लेस वाटरी सॉल्यूशन में। ठीक है, तो ये चीज जो है वो हम कल देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, सो तब तक टेक केयर।